अब इसमें फ़ोटो तो वैसी आपकी वो होगी अपलोड है ना, जैसे वहाँ होती थी, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर हैं जो इसमें चार चांद लगा देंगे। अब वो फीचर क्या है वो देखते हैं। अच्छा, पहले स्कूल भी है। तो PHP आर्टिशन सर्व हो जाएगा चलाने के लिए। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम जोड़ना पड़ेगा प्रोफाइल के लिए ना, फ़ोटो स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना, टेबल लिखना और टेबल में स्ट्रिंग लगाना और स्ट्रिंग में क्या लिख देना, प्रोफाइल। इसको पहले से नल रखना, तो क्या रखोगे, नलेबल। ऐसे करके फिर वो उसको चेक करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब नल एक वैल्यू हुई ना, तो उसको चेक करना इजी होता है ज़रा। तो लॉगिन करेंगे। ये आगे आप डैशबोर्ड में है ना। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ प्रोफाइल वाला चाहिए। वैसे अगर मैं चाहूँ तो एक चेंज प्रोफाइल करके अलग भी बना सकता हूँ, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ना, चीज़ें आसान हो जाए। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक लाइव वायर का कंपोनेंट बनाते हैं पहले स्कूल में जाके, है ना। तो क्या लिखते हैं इसका नाम, PHP आर्टिशन मेक लाइव वायर और प्रोफाइल, है ना, और हो सके तो प्रोफाइल कंपोनेंट, है ना, ऐसे ये कर देंगे आप। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप राउट बनाएंगे web.php में जाके। अब आप क्या कहेंगे, जितने भी व्यक्ति लॉगिन करेंगे वही अपनी प्रोफाइल चेंज कर पाएँ। तो जैसा आपने यहाँ राउट डैशबोर्ड करके लिया है, और ऐसे ही यहाँ पर एक और आ जाएगा प्रोफाइल करके, खाली प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोफाइल कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपका ये है आपका डैशबोर्ड वाला, सेम ऐसा ही पेस्ट हो जाएगा, क्या चीज़, लाइव वायर स्लैश प्रोफाइल कंपोनेंट, करेक्ट है। ये तो सेम ही लगाना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके पेज में जाते हैं, यहाँ पे ना लॉग आउट से पहले एक और लिंक बना देते हैं चेंज प्रोफाइल करके। तो वो पेज हमें मिलेगा राउट में, व्यूज़ में और लाइव वायर में, कहाँ पे, डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ इनको आसान करने के लिए, HR और A लिंक टैग लगा देता हूँ, A टैग बंद कर देते हैं, और इसमें क्या लिख देते हैं, चेंज प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे HREF में लिख देते हैं URL, और URL में क्या लिख देते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। और इन दोनों के बीच पे भी एक HR टैग लगा देते हैं, करेक्ट है। तो आप जब इसको चलाओगे तो ऐसा आएगा ये, ठीक है। अब आप चेंज प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको पेज मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ फॉर्म होना चाहिए फिर। तो एक काम करेंगे, ये सब बंद कर देते हैं, प्रोफाइल वाले में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोफाइल वाले में जाते हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमें फ़ोटो अपलोड करनी है तो हमें स्टोरेज के साथ लिंक करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले PHP आर्टिशन स्टोरेज कॉलन लिंक, ये करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इससे क्या हुआ होगा, जो ये पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ोल्डर आ गया होगा स्टोरेज करके, जो कि ये वाला स्टोरेज है आपका, ये है ना। तो यहाँ आपका स्टोरेज करके फ़ोल्डर आ गया, इसके अंदर सारी फाइलें जाएंगी, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म पे एक्शन तो यहाँ लिखना होता नहीं है, तो वायर कॉलन एक्शन करके आ गया आपका, है ना, वायर कॉलन सबमिट, वायर कॉलन सबमिट। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, अपलोड, ठीक है। पैराग्राफ लेबल फॉर इमेज
और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल इमेज और इनपुट टाइप फाइल और नेम इक्वल टू, अच्छा नेम तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, वायर कॉलन मॉडल इक्वल टू क्या, इमेज। ठीक है, पैराग्राफ इनपुट टाइप सबमिट और नेम इक्वल टू अपलोड और वैल्यू इक्वल टू अपलोड। ठीक है, ऐसे करके। तो जब आप इसको चलाओगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब आप जैसे ही यहाँ से फ़ोटो पिक करोगे, तो जैसे आपने फ़ोटो पिक करी, ओपन किया तो ये आएगा। ठीक है, अब ये फ़ोटो कौन सी है इसका हम प्रीव्यू भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। लाइववायर के साथ ये फैसिलिटी है ना, होने को मतलब और में बनाना पड़ता है, लाइववायर में ये हमें फीचर ऑलरेडी मिलता है। तो स्टार्ट हियर पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे फाइल अपलोड पे। फाइल अपलोड में जाके ये जो विथ फाइल अपलोड करके आपका ये है फाइल क्लास, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ ऐप में लाइववायर में प्रोफाइल कंपोनेंट में पेस्ट कर देंगे इधर पे, क्योंकि मुझे फ़ोटो अपलोड करनी है ना। इसको हमें फिर नीचे यूज भी करना होता है, ऐसे यूज़ विथ फाइल अपलोड, जैसे पैजिनेशन वाला था वैसे ही आ गया आपका ये वाला है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या है, आपको एक यहाँ पे फील्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, पब्लिक $इमेज। ठीक है, ये फील्ड बना दिया, जो फोटो होगी वो इसमें जाके स्टोर होगी। लेकिन ये फील्ड आपका क्या होना चाहिए, जो आपका व्यू है उसमें लिंक भी तो होना चाहिए, तो आपने लगा दिया वायर मॉडल इमेज करके। ठीक है, अब आपका क्या है, ये वाला जो इनपुट फील्ड है ये लिंक हो गया आपके कंपोनेंट से, और ये फाइल अपलोड किसके द्वारा हो रही, इस क्लास के द्वारा, विथ फाइल अपलोड। सही है। अगर यहाँ पे काम करते हैं, वैलिडेशन भी लगा देते हैं। जब आपकी फ़ोटो अपलोड होगी ना, तो फंक्शन कौन सा हमारा चल रहा है, वायर कॉलन सबमिट अपलोड, है ना, ये है ना आपका सबमिट, सेव करके हमने अपलोड बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ जाएंगे पब्लिक फंक्शन क्या, अपलोड। अब यहाँ जाके हम लोग वैलिडेट कर देंगे, जैसे हम वहाँ कर रहे थे। वैलिडेट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे इनपुट फील्ड का नाम क्या है, इमेज, और इसको भी क्या होना है, इमेज होना है। इमेज के साथ साथ इसको और क्या होना है, इसका मैक्सिमम साइज हम कह रहे हैं 1024 बाइट का हो सकता, किलोबाइट का हो सकता है, मतलब 1 MB। ठीक है, मैक्सिमम 1 MB साइज हो सकती है, इससे ऊपर की फाइल अपलोड नहीं होगी। लेकिन अगर ये एरर आती है इसमें, तो उसकी एरर दिखानी भी तो पड़ेगी हमें। वो कैसे दिखाते थे आप, एरर लिखते थे, उसके अंदर आप क्या लिखते थे, इमेज, और यहाँ पे आप स्पान लिखते थे, और हाँ क्लास टेक्स्ट डैश डेंजर, और इसके अंदर आप क्या लिखते थे, मैसेज। ये आपने लिख दिया। अब आपने क्या किया, इसको सबमिट किया, ये रीलोड किया। उसके बाद आप जैसे यहाँ कोई फाइल चूज करते हैं, अभी तो यहाँ मैं ले लेता हूँ कोई HTML की फाइल। ठीक है, अब ये फ़ोटो तो नहीं है, ये तो HTML की फाइल है, वो तो क्या चाह रहा है कि फ़ोटो होनी चाहिए, तो अभी एरर दिखनी चाहिए ना यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ऐसे अपलोड करूँ, तो ये चलना चाहिए। फिर इसका मतलब ये अपलोड ही नहीं हो रहा है, मतलब सबमिट ही नहीं हो रहा है हमारा पेज। कारण क्या है वो देखेंगे, इनपुट टाइप सबमिट वायर कॉलन सबमिट अपलोड करके, हाँ अपलोड तो हो जाना चाहिए। तो रीज़न क्या है, पब्लिक फंक्शन अपलोड लिखा है, वायर कॉलन सबमिट सेव मॉडल लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये नीचे बता भी रहा है द अपलोड मैथड इज, इसका मतलब हमने यहाँ जो अपलोड लिख दिया है ये अपलोड नहीं लिख सकते बोल रहा है, ये वर्ड आपका रिजर्व है। तो क्या लिखो, सेव ही लिखो, और यहाँ पे क्या जाएगा, सेव। वो कह रहा है कि अपलोड पहले से आपका रिजर्व वर्ड है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, तो इसको आप चलाइए। और दूसरा क्या है कि जैसा आप इसको सबमिट करेंगे ऐसे, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, मान लो HTML की फाइल ले ली ऐसे ही, तो ये भी तो अपलोड नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज, इसको ये इमेज नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अब अपलोड कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ, ये वाली फ़ोटो ले लो, मान लो ये वाली फ़ोटो ले लो, तो ये अपलोड होनी चाहिए, है ना। अब तो ये अपलोड हो जानी चाहिए, एरर गायब हो जा रही है ना। तो अब ये अपलोड कैसे होगी, तो इसको अपलोड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, वो ये है $this फोटो। मतलब ये क्या कर रहा है, इस वाले इनपुट फील्ड को एक्सेस कर रहा है, उसमें एक फंक्शन कॉल कर रहा है क्या, स्टोर, और जहाँ आपको स्टोर करना है फोल्डर का नाम देना है फोटोज़ करके। लेकिन मुझे इसको स्टोर कैसे करना है, पब्लिकली, जैसे हमने वहाँ किया था ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कोई पब्लिक वाला पाथ है कि नहीं है, वो ये है, देखिए दिस
फोटो स्टोर पब्लिकली, फोल्डर का नाम और ये दिया है S3 करके। तो मैं कॉपी करूँगा इस लाइन को और लेके जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। हमारे पास अभी फोटो नहीं है, हमारे पास क्या है, इमेज। स्टोर पब्लिकली, फोटोज़ नहीं है हमारे पास, फोल्डर का नाम क्या है, प्रोफाइल्स। क्या होगा, प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स। और इसको हमने पब्लिक में स्टोर करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पब्लिक। हम कोई क्लाउड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, S3 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे $this इमेज, हमारे इनपुट फील्ड का नाम है। फंक्शन कॉल करेंगे स्टोर पब्लिकली, और फोल्डर का नाम हमारा क्या होगा, प्रोफाइल। और वो कहाँ होगा, पब्लिक के अंदर, मतलब यहाँ पे पब्लिक के अंदर स्टोरेज है ना, इसके अंदर भी कोई फोल्डर है प्रोफाइल करके ना, वो बनेगा अभी देखना। और जो भी पाथ होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, किसमें, पाथ नाम के वेरिएबल में। और इसको हम लोग कर देंगे $path। तो ये, तो पहला काम आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना है, वैलिडेट करना है। ये पुराना ही था, बस आज की लाइन सिर्फ ये नई है। और ये लाइन कैसे चल रही है, इस क्लास के द्वारा विथ फाइल अपलोड, और नीचे उस क्लास को हमें यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। चूज फाइल, फोटो आप पिक करें, ओपन करें और इसको अपलोड कर दें। अब जैसे आपने अपलोड करा, अभी क्या बोल रहा है, द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज। अभी भी ये कह रहा है कि भाई ये इमेज होना चाहिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है, आप एक बार फाइल लेके देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि एक्सटेंशन ना ले रहा हो। तो लेट्स सी, कोई फाइल ओपन करिए, उसके बाद अपलोड करिए। नहीं, कुछ तो अभी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो गड़बड़ क्या हो रही है, इनपुट टाइप आपने फाइल लिखा है यहाँ पे, हाँ लिखा है। वायर मॉडल क्या आपका, इमेज है। ओके, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर अब। अच्छा, एक चीज़ और है कि फ़ोटो अपलोड हो भी रही नहीं हो रही, ये देखना भी तो पड़ेगा। तो लाइव वायर ने आपको एक टूल दिया है यहाँ पे, ये देखो, टेम्पररी प्रीव्यू URL। ये आपको टेम्पररी फोटो को दिखा देता है। तो अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो इसके लिए यहाँ पे कोड दिया है इसने, ये वाला, ये लाइन वो हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये कॉपी करिए और यहाँ लेके जाइए, अभी मालूम चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। पैराग्राफ दोबारा ओपन करिए और इसको डाल दीजिए। और हमारे उसका नाम फ़ोटो नहीं है, क्या है, इमेज। और ये फ़ोटो भी क्या हो जाएगा, इमेज। और थोड़ा इसमें CSS कर दो, क्लास W-25 बूटस्ट्रैप के द्वारा लगा रहा हूँ मैं। तो अभी देखना क्या होगा, हम जिस फोटो को अपलोड कर रहे होंगे, अगर वो अपलोड हो रही है, कोई एरर नहीं है, तो हमें उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। ये देखो, एक प्रॉपर। और दूसरा, ये कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि मेरे फाइल को चूज करने से लेके फोटो के दिखने तक का कुछ टाइम लग रहा है वो, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि अपलोड हो रहा है। जैसे उसमें था ना बिफोर सेंड, सेंडिंग, अपलोडिंग करके आप दिखा रहे थे, वही आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। देखो कैसे, इसके लिए आता है यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर। क्या आता है, लोडिंग इंडिकेटर। इसमें क्लिक करें, या आपसे कह रहा है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये लाइन को कॉपी करता हूँ मैं, और इसको मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर से ऐसे। अभी क्या बोल रहा है, वायर कॉलन लोडिंग नाम का एक एट्रीब्यूट है जो किसको पॉइंट कर रहा है, वायर टारगेट फोटो। फोटो तो हमारा है ही नहीं, क्या है, इमेज। सेव करें, दोबारा चलाएं यहाँ पे। अब देखना क्या होगा, जैसे मैं फोटो को पिक करूंगा यहाँ से, ये मैंने फोटो पिक करी, आ रहा अपलोडिंग, ये। तो इतने सारे फीचर बिना एक्स्ट्रा कोड लिखे हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो जो एरर है PNG वाली, वो क्या है, वो हमें भी देखनी पड़ेगी। देखो प्रॉपरली चल गया वो, आई थिंक वो शायद कुछ पुराना कोड चल रहा था। देखो अपलोड हो गई ना यहाँ पे, तो मुझे पाथ मिल गया है। और ये फोटो आपको यहाँ भी मिल गई होगी। अगर आप जाते हैं यहाँ पे किसके अंदर, पब्लिक के अंदर, पब्लिक जो इमेज होगी वही, जो फोटो अपलोड करने जा रहे हैं, वो तुम्हें दिख जाएगी ये फोटो अपलोड हो रही है करके। कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये आपको अपलोडिंग कौन सा, जिसमें इमेज होनी चाहिए तब ये अपलोड हो रही थी, तब एरर लिखा नहीं आ रहा। ये वाला, ये तो वैलिडेशन हुआ, वैलिडेशन हो गया कि ये वाला बोला था पाथ। ये तो जब आप फोटो का अपलोड कर दोगे उसके बाद डेटाबेस में तो सेव करना है, वो पाथ बनाना पड़ेगा ना। हमें PHP में पाथ खुद बनाना पड़ता था। लारावेल में और लाइव वायर में हमें क्या होता है, स्टोर करने के बाद उस पाथ, वो पाथ में रिटर्न हो जाता है। फिर उस पाथ को हम कहीं ना कहीं शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या स्टोर कर सकते हैं। अगर वो जो आप HTML वाला उसको अपलोड कर रहे थे, अगर उसके पीछे JPG या PNG लगा दे, फिर सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, लेकिन वो फोटो दिखेगी नहीं फिर। क्योंकि अगर आप उसके पीछे PNG लगा देंगे, इसका मतलब वो नहीं है कि वो फोटो है। तो देखो क्या करा उसने, पब्लिक
के अंदर स्टोरेज, उसके अंदर प्रोफाइल बना दी, उसके अंदर फोटो रख दी। अब मुझे क्या करना है, इस पाथ को डेटाबेस में जाके भी रखना है। तो कैसे रखेंगे देखिए, वो तो शो कराने के लिए, नहीं वो तो अभी इसमें बाद में शो कराओ, जो डेटाबेस में जाएगा ना। अभी तो हाँ, वो शो करने के लिए ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे एक ले रहा हूँ यूजर इक्वल टू ऑथ कॉलन यूजर, क्योंकि जो व्यक्ति लॉगिन है उसी का प्रोफाइल अपलोड करनी है ना मुझे। और क्या लिखूंगा, यूजर प्रोफाइल इक्वल टू डॉलर पाथ, और लिखूंगा यूजर क्या फंक्शन सेव। अब ये ऑथ नाम की क्लास होनी चाहिए आपके पास। तो लॉगिन पे मैंने यूज किया ऑथ को, ये मैं कॉपी करूंगा और प्रोफाइल में लाके यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल वाला पेज है यहाँ टॉप में इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं इस ऑथ क्लास को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न करूँगा, रीडायरेक्ट लगाऊंगा यूआरएल पेज का, यूआरएल को यूज करते हुए कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। करेक्ट है? फिर भी पहुँच जाएगा, उससे भी पाथ ही बन रहा है ना। अभी देखो आप डैशबोर्ड में आ गए, एक ऑप्शन है आपके सामने चेंज प्रोफाइल। आपने क्या किया, चूज फाइल किया, आपने फोटो पिक करी, ठीक है, फोटो पिक करी, अपलोडिंग हो रहा है, फोटो आ गई और क्या कर दिया आपने, अपलोड। जैसा आपने अपलोड किया तो आप क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर जाएंगे अभी, है ना। हाँ, तो अब ये क्या बोल रहा है, अननोन कॉलम प्रोफाइल। वो कह रहा है कि प्रोफाइल नाम का कॉलम नहीं है, हमने तो जोड़ दिया था लेकिन हमने उसको माइग्रेट नहीं करा दोबारा ना। तो हम एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिशन माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश, एंटर करेंगे। अब जैसे करेंगे दोबारा बन गया होगा। तो हम डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पे होने को और डेटा भी हट गया होगा। तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, क्या नाम से बनाया था मैंने, लाइववायर स्कूल करके, लाइववायर स्कूल करके बना रखा है ना। तो यहाँ कहाँ जाएंगे, यूजर्स में सारा डेटा गायब हो गया लेकिन प्रोफाइल वाला कॉलम आ गया। अब एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ रजिस्टर्ड कर देते हैं, है ना, रजिस्टर्ड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ लिखते हैं पहले amit@gmail.com 1 2 3 4 5 और रजिस्टर्ड। अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकाउंट क्रिएट होते ही क्या हुआ होगा, ये आ गया, लेकिन इसकी प्रोफाइल अभी क्या आ रही है, नल आ रही है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, लॉगिन करूँगा, और सर जो हम इनको फिर से एडमिन और वो सेट करना पड़ेगा क्योंकि टेबल हटा दी ना आपने। तो 3 4 5 ANM नहीं, वो क्यों हटेगा, वो नहीं हटेगा। तो ये आपने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से आप फोटो को चेंज करने जा रहे हो। जैसा आपने चूज प्रोफाइल करा, ये फोटो पिक करी और क्या करा, अपलोड कर दिया। अपलोड करने से क्या होगा, दो चीज़ होंगी, एक तो फोल्डर में जाएगा डेटा, दूसरा डेटाबेस में। तो जैसे अपलोड करेंगे आप वापस आ गए कहाँ पे, डैशबोर्ड में। अब फोटो कैसे दिखानी हो बात की बात है, बता आप डैशबोर्ड में आ गए हो। तो दूसरा आपको ये क्या काम करना है, प्रोफाइल में फोटो होनी चाहिए, आ गई ना। बस क्या करना है, इसको यहाँ पे दिखाना है और बहुत ही सरल है दिखाने के लिए। तो क्या करो, इस पे आओ डैशबोर्ड वाले पेज पे ना, रिसोर्स में, क्योंकि आप डैशबोर्ड में दिखा रहे हो ना उसको। तो आप आ जाइए लाइववायर में और क्या है, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आके जैसा आपने नेम और ईमेल दिखा रखा है, ऐसी क्या दिखा दो, प्रोफाइल। लेकिन प्रोफाइल कब दिखाओगे, जब वो नल नहीं है। तो यहाँ पे लगाओगे इफ @ क्या ऑथ, एक फंक्शन आपका आता है यहाँ पे ऑथ, जैसे यहाँ लगा रखा है ना ऊपर, ये कॉलन कॉलन क्या, यूजर, इसमें क्या है, प्रोफाइल है। लेकिन ये नल नहीं होनी चाहिए, तब फोटो दिखाना है मुझे। तो मैं यहाँ उल्टा लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे क्या लिखूंगा, नॉट लगाऊंगा ऐसे, नॉट क्या, इज नल। और हाँ, इसको बंद करो डियर, जो आप कर रहे थे पहले इसको दोहराएं, है ना, इसको बंद करके। और यहां लिखेंगे एंड इफ। करेक्ट है? तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक कब चलेगा, जब यूजर की प्रोफाइल नल नहीं है। अगर फोटो नल नहीं है, मतलब कोई ना कोई फोटो होगी वहां पे, तो मुझे वो फोटो दिखानी है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे IMG टैग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, IMG टैग। अब इसमें मुझे फंक्शन कॉल करना है, जो कि क्या है मेरे पास, असेट। असेट क्या करता है, मुझे कहां तक लेके जाता है, पब्लिक तक लेके जाता है। अब पब्लिक में ध्यान देना, मेरे पास डेटाबेस में डेटा कैसे है, प्रोफाइल के बाद है। तो मुझे कहां जाना है, पब्लिक में तो पहुंच गया, मुझे कहां जाना है, स्टोरेज में। तो मैं क्या पास कराऊंगा यहाँ पे, स्टोरेज स्लैश, प्रोफाइल तो ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, क्या लगाऊंगा,
डॉट, और ये वाली जो लाइन है इसको मैं करूँगा कॉपी और इसके पीछे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद तो प्रोफाइल ही होगी। सेव करो, चला दो। अब जो भी आपकी फोटो डेटाबेस में होगी वो यहाँ जाएगी, आई ना। अब इसको आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना रहेगा और इसको आप लगा दो क्लास W-25, सेव करो, कंट्रोल R करो, ऐसे। मतलब फोटो अगर आपको चेंज करनी है, आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आप फाइल को चूज करेंगे। अलग से बन गया ना, मैंने उसी में नहीं बनाया, जिससे क्या होगा आप उसको अलग से समझ पाएंगे, है ना। तो वो यही है ना आपका, स्पेशल कोई कोड नहीं है इसमें, बस खाली एक ये लाइनें नहीं है। बकाया तो जो तुम्हारी पुरानी लर्निंग है वही तुम्हारे काम आएगी, कि आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए, डेटा वैलिडेट कराना है और डेटा को फोल्डर में सेव करना है, इमेज को डेटाबेस में अपडेट करना है, फोटो दिखानी है, वो तो पुराना ही काम आएगा। लाइव वायर में क्या फ़ायदा हो रहा है कि जब आप यहाँ से कोई फोटो पिक कर रहे हैं, एक तो फोटो अपलोड होते वक्त अपलोडिंग करके आ रहा है और दूसरा उसका अपलोड होने से पहले प्रीव्यू दिख जा रहा है। जैसे व्हाट्सएप में होता है, हम किसी को फोटो भेजते हैं या स्टेटस लगाते हैं, वो पहले दिख जाता है हमें कि कैसी फोटो हम लगाने वाले हैं, तो वो प्रीव्यू हमारा यहाँ पे मिल गया। तो ये काम है इसमें, आएगा। पहले इतना करो फिर अभी।